Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इस वक्त मैं सुनहरी बाग में हूं और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये जितने लोग हैं ये सब लोग रोजगार था इनके पास। अब ये सब 10 तारीख से बेरोजगार हो जाएंगे। अब इनको सताने लगा है कि बेरोजगार हो जाएंगे तो ये घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। और ये पूरे दिल्ली में जो कि 16,000 कर्मचारी हैं और ये 2700 जो कि क्लस्टर बस है जिसमें आप लोग बैठ के पूरा दिल्ली घूमते हैं, वो ये लोग चलाते हैं। और ये कंपनी है AB ग्रीन के नाम से, जो कंपनी है वो इस टेंडर को चलाती थी। और कोई इसमें 10 साल से नौकरी करता है, कोई 8 साल से नौकरी करता है। अब ये इनकी 10 तारीख से नौकरी चली जाएगी। अब इनको सताने लगा है कि आखिर ये लोग क्या करेंगे। और बहुत सारे उस उम्र की पड़ाव में पहुंच चुके हैं कि वो सिर्फ इसी से ही गुजारा कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग जो कि ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, अकाउंटेंट हैं और इसमें खलासी हैं, मतलब अनेक तरह से एम्प्लॉई हैं। तो मैं इन लोगों से बात करूंगा कि आखिर इन लोगों की क्या है, अब आने वाले दिन में इनके साथ क्या गुजरेगा, इसके बारे में। राकेश मिश्रा है, हमारी ID 51-134 है, सुनहरी पुला डिपो से। अच्छा राकेश मिश्रा जी, बताइए आप क्लस्टर बस का बंद हो रहा है क्या? हाँ, क्लस्टर बंद हो रहा है 10 अक्टूबर को। अच्छा। उस उपलक्ष्य में हम लोग ने स्ट्राइक कर रखी है। अच्छा। हमारी मांगे ये हैं दिल्ली सरकार से कि हमारा टेंडर बढ़ाया जाए, जैसे कि DTC का बढ़ाया गया है, और उसी अनुसार हमारा भी टेंडर बढ़ाया जाए। बस इसलिए हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं। मेरा नाम है जी कुलवंत सिंह, 72-303 मेरी ID है। सुनहरी पुला डिपो में मैं ड्राइवर पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा कुलवंत सिंह जी, अब एक क्लस्टर बस बंद हो रहा है, क्या कहना है? ये कहना है जी, एक साथ हमारी जो कंपनी है कई पिछले 6 महीने से प्रयास कर रही थी कि हमें ये टेंडर मिल जाए, लेकिन सरकार ने एट ए टाइम दिलासा देती रही तो हमारी कंपनी को एक साथ बोल दिया है आपको मिलेगा नहीं। और हम भी ड्राइवर को 2 दिन पहले बताया, 2 दिन पहले नोटिस दिया है कि आपको इस कंपनी से निकाला जाए। ये नोटिस है आपके पास। कितने बस चलता है पूरे दिल्ली में? पूरे दिल्ली में 2800 क्लस्टर हैं, जिनमें 2800 क्लस्टर बसें हैं, जिनमें से हमारी 450 बस बंद हो रही हैं। ये हमारे साथ ना है, हमारे से पीछे कोई 4 महीना पीछे दूसरे जो मालिकों के दूसरे जो डिपो वो भी बंद होते धीरे धीरे जा रहे हैं। ये केजरीवाल जो है सिर्फ कमीशन के मोटा पैसा कमीशन लेने की वजह से ये ऐसा रवैया अपना रहा है हमारे कंपनियों के साथ। नौकरी जा रहा है तो आपको क्या नौकरी कैसे मिलेगा? आपको दोबारा कैसे मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। हम तो इसके लिए हम इसकी लड़ाएंगे और इस संघर्ष पूरा जितना जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ हम बिल्कुल तैयार हैं, लड़ने को खड़े हैं बिल्कुल एक साथ। चाहे केजरीवाल सरकार से लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, शांति से जैसे भी हो, हम बिल्कुल एक साथ हैं सारे भाई। हमारे टोटल अभी फ़िलहाल 8 से 10 हज़ार मजदूर, जिनके पास प्लस 30,000 का पीछे परिवार भी है, वो 40,000 लोग भूख की कगार पर एक साथ में बोल दिए इस केजरीवाल। ये वैसे तो फ्री हर चीज़ फ्री, हम कोई फ्री ना मांग रहे, हम चलामे अपनी गाड़ी वहाँ को, हम अपना बस सिर्फ अधिकार मांग रहे कि हमें चलाते रहने दो, जाते हमारे परिवार अच्छी तरह पालन पोषण कर सकें। मेरा नाम जगदीश कुमार है जी। अच्छा जगदीश कुमार जी, एक क्लस्टर बस में आप क्या करते थे? मैं ड्राइवर के पद पे हूँ जी, कंजावला डिपो में। अच्छा। और अब जो सरकार है ये इसको बंद करना चाह रही है। जो हमारे ज़रूरत का समय है, जो हमारी उम्र है, सब काम इसमें बंद हो जाएंगे। ना बच्चे लिख सकते, ना पढ़ सकते, ना कोई रोज़गार। हम क्या करेंगे? सरकार बताए हमें, जाए तो कहाँ जाएं? आज तक जो काम किया है सारा काम दिल्ली में किया है और इसी काम को जानते हैं। अगर दूसरा काम करेंगे उसके लिए 4-5 साल चाहिए, उसके बाद हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। तो ऐसा सरकार हमारे साथ क्यों कर रही है? हमें वो परमिट लौटाए जाएँ ताकि हमारी रोजी बच सके और हमारे बच्चे लिख पढ़ सकें। बहुत बढ़िया भाई। इस बस को कौन सी कंपनी चलाती थी? इसको ABG ग्रीन चलाती थी सर। ये कई क्लस्टरों में कई तरह के नाम हैं। हमारा नंबर पहले आ गया, किसी का 2 महीने बाद है, किसी का 4 महीने बाद है। हर वर्कर के साथ यही परेशानी होनी है, वो तो आज समझो या कल को समझे। ये केजरीवाल सरकार इसको चाहे तो कुछ कर सकती है, नहीं तो ये हमें जानबूझ कर परेशान कर रही है। सब चीज़ें मिलती है, हर चीज़ का
बिजली का है, पानी का है, हर चीज़ का है, मुद्दे हैं, लेकिन हमारा कोई मुद्दा किसी सरकार के पास नहीं है। हमें 15 से 18 से 20 हज़ार रुपया दिया जाता है। 10 करोड़ की सवारी है, 1 करोड़ की, हम अपने समय पर पहुंचाते हैं उसको। हमारी मेहनत का और इस कर्म का कोई नतीजा ना तो मिले और ना शायद उम्मीद कर सकते हैं इनसे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना अन्न चाहिए, ना इनका धन चाहिए, ना बिजली, ना पानी। हमें रोजगार चाहिए जिससे हम अपने बच्चों को खिला सकें और हम सक्सेस रोज करें। आपके माध्यम से मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, आप पहुँचाइए। आपका धन्यवाद। मेरा नाम विजेंद्र कुमार है जी। अच्छा विजेंद्र जी, आप क्या करते थे इसमें? मैं इस कंपनी में ड्राइवर के पद पर तैनात हूँ, कंजावला डिपो में। अच्छा अब क्या आपको सता रहा है? जॉब की? मैं सिर्फ केजरीवाल जी को एक बात कहना चाहता हूँ, वो पंजाब में जाकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, वो गोवा में जाकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इस अपनी दिल्ली में आके देखो, यहाँ कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कितने रोजगार बेरोजगारी की कगार पर है, कितने लोग परेशान हैं। यहाँ पे भी देखो केजरीवाल जी, यहाँ पे भी ध्यान करो। अच्छा एक बात बताइए, आप कितने सालों से बस चलाते थे? मैं यहाँ पे इस कंपनी में पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूँ और मेरी आधी उम्र जा चुकी है। मैं आगे रोजगार कहीं करने के लायक नहीं रहूँगा। मेरे कितना पढ़ाई किए थे आप? मैं 10 तक पढ़ चुका हूँ, 10वीं तक। तो अब मतलब अब नौकरी चली जाएगी तो अब क्या करेंगे इसके बाद? बेरोजगार हो गए। अब मोदी जी के पकोड़े तलेंगे, पकोड़े तलेंगे। अब और कोई काम ही नहीं रहा। बेरोजगार तो कर दिया केजरीवाल जी ने। कोई तो होगा, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है क्या यहाँ पे? मेरा नाम सरविंद कुमार मल्लिक है जी। अच्छा सरविंद कुमार जी, आप बताइए आप इसमें क्या करते थे? मैं यहाँ इस डिपो में मतलब कंझावाला डिपो में कंडक्टर के पद पे पिछले 10 साल से कार्यरत हूँ और ये 10 साल के दौरान हमने अच्छी खासी अपनी नौकरी की, सर्विस दी है, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड किया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया कि हम डिम्स के माध्यम से जो बीच में ठेकेदार दिया गया, जो कि अलग अलग कंपनी है, पैराग्रीन और ट्रिक के नाम से हैं। तो ये चीज़ यदि केजरीवाल की गलती की वजह से हुए हैं। केजरीवाल जी ने जब हमारी सरकार में दिल्ली में सरकार बनाई थी तो एक बात कही थी कि हम यहाँ से ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज यदि वो ठेकेदारी प्रथा ख़त्म कर दिए होते तो हम डिम्स के अंदर होते और हमारी लाइफ फिर भी सिक्योर रहता कहीं हद तक। लेकिन ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, जिसके कारण कि हमारे चालक भाई साहब के साथ साथ हम कंडक्टर परिचालक जो हैं ये भी बेरोजगार हो गए हैं। यदि हमारे 8000 ड्राइवर भाई साहब हैं तो ये देखो कि 8000 कंडक्टर भी हैं और उन 8000 के बीच में हमारे 4000 कम से कम वर्किंग भी है, वर्कर भी है, जो मेंटेनेंस में है, चाहे ब्रेक डाउन में है, चाहे कहीं भी हो, मतलब लगे हैं, कहीं ना कहीं उनका रोज़गार चल रहा था यहाँ पे। लेकिन एक कदम से जो है हम सारे के सारे बेरोज़गार हो गए हैं और हम अकेले बेरोज़गार नहीं हुए हैं, हम अकेले रोड पर नहीं आए हैं, हमारे घर पर हमारे परिवार हैं, वो भी रोड पे आए हैं। स्कूल के फीस इतने हो रखे हैं, महंगाई इतने हो रखे हैं, उस हिसाब से हमारे सैलरी नहीं दी जा रही है। दूसरी बात, जबकि हम सारे के सारे जितने भी कंडक्टर्स हैं सारे 10वीं पास है, 10वीं पास से नीचे किसी का लाइसेंस नहीं बनता है, कंडक्टिंग लाइसेंस, और 10वीं पास है जो 3 साल से ऊपर हो गए हैं उसके स्किल्ड मिलना चाहिए। लेकिन हमें क्या है, सेमी स्किल्ड दिया जाता है। हमें कम शिकायत अपने कंपनी से नहीं है, चाहे पैराग्रीन हो या ट्रिक से, उन्होंने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट है। हमें सरकार की ये जो नीति जो है उसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं और उनकी के खिलाफ जो है कारण हम आज बेरोजगार हो रखे हैं सारे लोग। हम इतना कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सी पढ़ाई हो जो 3 साल में नहीं होता, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में नहीं होता है। हर पढ़ाई होने के बाद उसको पूरे स्किल दिया जाता है और हम यहाँ पे 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमें स्किल क्यों नहीं दिया गया अब तक? केजरीवाल सरकार, ये बताओ, क्या केजरीवाल सरकार को पता नहीं है? जब केजरीवाल सरकार ने अपने सत्ता में आए उस टाइम भी उन्होंने जन अदालत के थ्रू से माध्यम हुआ, उस टाइम भी हमने ज्ञापन दिया, वहाँ पे जाके अपने ड्यूटी ज्ञापन दिया। क्या उन्होंने उस ज्ञापन को नहीं दिए? देखें, क्या उनको पता नहीं है? क्या लेबर इंस्पेक्टर को पता नहीं है कि क्या सैलरी होनी चाहिए और क्या सैलरी मिल रही है? उसके बावजूद भी इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मैं सर सुरेंद्र सिंह, तैखंड डिपो। अच्छा सुरेंद्र सिंह जी, हाँ जी। आप लोग क्यों यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं सर कि हमारी डिपो को 2013 में सितंबर के महीने में खुला। जब माँ के पेट में बच्चा रुकता है उसी दिन से नाम नहीं रख दिया जाता कि अब वो 9 महीने बाद जन्म बाद में लेता है। और हमारी डिपो को 8 साल हुए और डिपो का गेट बंद हो गया कि 10 साल हो चुके। तो केजरीवाल जी पढ़े नहीं क्या? तो इसलिए हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। हमने इस नौकरी के ऊपर जन क्या क्या काम कर रखे हैं, नौकरी हटा दी गई। डीटीसी 16 साल हो गई, आज तक वो हटाई नहीं, उनका टेंडर बढ़ा दिया जाता, हमारी 8 साल में हटा दी। 3 दिन का वो मौका दे रहे हैं। क्या है जो ये हसीलियत हम ये जानना चाहते हैं कि हम लिमिटेड पे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे, तो हमारा कोई वजूद नहीं है।
अगर हमें सचेत किया गया ओनली 3 दिन पहले, नहीं तो हमें 3 महीने पहले भी बताया जा सकता था, तो हम वो काम नहीं कर पाते। अभी स्कूल खुले, बच्चों का एडमिशन करा, फीस भरी है, अब कहाँ से लाएंगे? और हमारे लिए रोजगार देने का कोई उपाय करा, डायरेक्ट हटाने का कर दिया। तो पहले सरकार नौकरी देती है, फिर छीन लेती है। और मैं इन लोगों से बात किया, आप देखे होंगे। बने रहिए मोजो स्टोरी के साथ। मैं हूं मदन लाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.